हरे कृष्णा। सो पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया दैट व्हाट इज़ द प्रैक्टिकल योगा फॉर द मॉडर्न एज। तो उसके अंदर हमने कर्म योग की चर्चा भी की थी, उसके अंदर हमने ज्ञान योग की चर्चा भी की थी, अष्टांग योग की चर्चा भी की थी, और हमने ये भी चर्चा की थी ये तीनों के तीनों प्रैक्टिकल नहीं है बाबा। तो कल युग में प्रैक्टिकल है भक्ति योगा। सो भक्ति योग कैसे एक्सप्रेस किया जाए, उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, व्हाट आर द वेरियस वेज टू एक्सप्रेस भक्ति योगा, हाउ इट इज़ द बेस्ट, वाई बिकॉज मिनिमम एफर्ट के अंदर सबसे ज़्यादा रिजल्ट देने वाला, बिना किसी प्रीवियस क्वालिफिकेशन को कंसिडर करने वाला भक्ति योगा इज द बेस्ट। और ये किसका मत है? भगवान श्री कृष्ण का, एज पर भगवद गीता चैप्टर 6 वर्स नंबर 47। तो ये सेशन हमने सारा कवर किया था, जिसमें हमने ये भी चर्चा की थी कि हमको ABCD फॉलो करनी चाहिए। A फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, B फॉर बुक्स लाइक भगवद गीता, C फॉर चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र, D फॉर डाइट ऑफ कृष्ण प्रसादम, और साथ ही रेगुलरली कमिंग टू द टेम्पल एज वेल। तो ये हमने चर्चा की थी एज अ होल। तो उसके आधार पर आप लोगों ने कुछ सवाल पूछे हैं, तो देखते हैं जी आप लोगों के सवाल। सो हेयर गोज दी फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम रेणु शर्मा। सो रेणु शर्मा माता जी हमें लिख रही हैं, हाउ टू कीप अ बैलेंस बिटवीन मटीरियल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ। बहुत ही वाइटल क्वेश्चन है, बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है एक्चुअली। किस प्रकार से हम बैलेंस बनाएं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में और मटीरियल लाइफ, यानी कि हमारी एवरीडे लाइफ के अंदर। अब देखा जो कि ना, जहाँ तो बैलेंस की बात आती है ना, एक जो पहली चीज़ जो क्लिक करती है वो ये है कि जो नट होता है, जो चल रहा होता है रस्सी के ऊपर, कभी जो है डंडे को यहाँ करता है, तो कभी यहाँ करता है, तो कभी ऐसे, तो कभी ऐसे, ऐसे करते 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 वो इस छोर से उस छोर तक पहुँच जाता है। उस तरह से लाइफ में भी हमें कभी प्रियोरिटी एक चीज़ को देनी पड़ती है, कभी दूसरे को देनी पड़ती है। ऐसे करते 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 लाइफ एक्चुअली बीत जाती है। सो हाउ टू ब्रिंग बैलेंस बिटवीन स्पिरिचुअल लाइफ एंड मटीरियल लाइफ। तो कभी कभी मटीरियल लाइफ को भी फोकस करना पड़ता है, कभी कभी स्पिरिचुअल लाइफ को। ठीक है जी। तो जैसे मान लीजिए घर में अगर बच्चों के एग्जाम है, तो क्वाइट पॉसिबल आपको घर में यू हैव टू स्पेंड टाइम मोर विद चिल्ड्रन। तो ऐसे हो सकता है मान लो घर में कोई बीमार है, माई हस्बैंड, माई वाइफ, माई चिल्ड्रन, माता पिता अगर कोई बीमार है, देन वी हैव टू टेक केयर ऑफ देम। तो इसीलिए देन वी हैव टू स्पेंड मोर टाइम इन दैट एस्पेक्ट। ठीक है जी। तो लेकिन बैलेंस कैसे लेकर के आए अपनी एवरीडे लाइफ के अंदर? वेल, बेस्ट इज दैट कि ना आप सुबह जल्दी उठ करके मॉर्निंग का जो टाइम है उसको स्पिरिचुअल लाइफ में बिताइए। तो स्पिरिचुअल लाइफ में अगर आप मॉर्निंग का टाइम बिताते हैं, तो बाकी का जो दिन आपके पास है दैट इज देयर फॉर योर अदर ड्यूटीज। और सुबह सुबह क्या होता है, सुबह सुबह मन भी एकदम फ्रेश होता है, और इसीलिए हम फोकस होकर के स्पिरिचुअल लाइफ को प्रैक्टिस कर पाते हैं मॉर्निंग में। वेदर चैंटिंग हरे कृष्णा, वेदर रीडिंग भगवद गीता, वी कैन डू दैट इन द मॉर्निंग। रेस्ट ऑफ द डे वी आर डिस्ट्रैक्टेड एक्चुअली। आफ्टरनून टाइम फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शन, नाइट टाइम इज एब्सोल्युटली डलनेस का टाइम है वो। तो इसीलिए अगर फोकस होकर के हम करना चाहते हैं स्पिरिचुअलिटी को, तो उसके लिए बेस्ट टाइम है मॉर्निंग टाइम। सुबह सुबह यू गिव टाइम फॉर योर सोल, रेस्ट ऑफ द डे इज देयर फॉर द बॉडी। तो इस प्रकार से हम बैलेंस लेकर के आ सकते हैं। ठीक है। और होता क्या है कि ना, जितना ज़्यादा हम सुबह गुड क्वालिटी टाइम बिताते हैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, उतना ज़्यादा जो बाकी दिन का समय है वो हमारा अच्छे से बीतता है, एफिशिएंटली बीतता है, एक्चुअली ज़्यादा फोकस के साथ बीतता है। और इन केस मान लो किसी ने आप पे आरोप लगाए, गलत सारा शब्द बोले, और उससे आपका हृदय जो है विदीर्ण होने वाला था और छलनी होने वाला था, लेकिन आपने क्या किया, सुबह सुबह वेल यू चैंटेड हरे कृष्णा, और आपने कवच पहन करके आप उतरे। आप कवच पहन के उतरेंगे तो आप क्या करेंगे, एलिगेशंस, ये कड़वे वचन, ये इनसबॉर्डिनेशन, ये नॉन कोऑपरेशन, इसको आप झाड़ पाएंगे, राइट। लेकिन अगर आप यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन या एडिडास ऐसी कोई टी शर्ट पहन के अगर मैदान में उतरेंगे, तो तीर जो है वो भुग जाएंगे। तो इसीलिए मॉर्निंग टाइम में हमको चाहिए, वी शुड स्पेंड गुड क्वालिटी टाइम विद द होली नेम, भगवान का नाम लेकर के फिर मैदान में उतरेंगे आप। सो रेस्ट ऑफ द डे वी कैन टेक केयर ऑफ आवर एवरीडे ड्यूटीज एज वेल इन अ विद राइट कॉन्शियसनेस, इन अ प्रॉपर वे। सो ऑलराइट, अगला सवाल है ओके, योग चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। इस अवस्था में जीव अपने स्वरूप को पहचानता है तथा अपने शरीर की ऊर्जा को पहचानता है। ओके, चित्त की वृत्तियों के निरोध के बाद कैवल्य की प्राप्ति होती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे ख्याल से आप पूछना चाह रहे हो कि क्या वाकई में ऐसा होता है? वेल, नो डाउट, योग की जो चित्त वृद्धि है, यानी चित्त में जो वृद्धि है, यानी कि हमारे जो संस्कार है बेसिकली, उसको जब हम निरोध, यानी कि जब उसको क्लीन करते हैं, उसको क्लेंस करते हैं, ये प्रोसेस, इसको योग बोला जाता है। नो डाउट ये भी एक डेफिनेशन है, एज पर पतंजलि योग सूत्र, ये भी एक डेफिनेशन है जिसके द्वारा, जिसको कि योग डिफाइन किया जाता है। लेकिन ये वास्तव में सेकेंडरी डेफिनेशन है योग की, क्योंकि योग में एक पार्ट होता है जो कि जो डोंट्स हैं
वो हट जाएं और जो डूज हैं वो हो जाएं। डूज आर ऑलवेज सुपीरियर टू द डोंट्स। क्या हमें नहीं करना है बेसिकली, जो क्लेंजिंग करनी, किसकी, जो चित्त में जो वृत्तियां हैं उनको ठीक करना, रिपेयर करना, और जो नेगेटिव हैं उनको हटाना। तो दैट मीन्स ये एस्पेक्ट है विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योगा। मोर इंपॉर्टेंट इज टू कनेक्ट टू द सुप्रीम लॉर्ड। तो इसलिए ये योग है वास्तव में। अब कैवल्य की प्राप्ति करना, कैवल्य का मतलब क्या होता है? कई बार कैवल्य के लोग मान लेते हैं कि ना निराकार के अंदर घुस जाना, निराकार के अंदर फिर घुल मिल करके आत्मा जब एक हो जाती है तो उसको बोलते हैं फिर वो कैवल्य की प्राप्ति हो गई जी। ये एक्चुअली कॉन्कॉक्टेड मीनिंग है। कैवल्य का मतलब होता है केवल, केवल। अच्छा, केवल भला होता है क्या वहाँ पर? केवल और केवल सिर्फ भगवान की भक्ति, श्रद्धावान भजते यो माम, जहाँ सिर्फ जब यही हो रहा होता है सिर्फ, उसको बोलते हैं कैवल्य की प्राप्ति। अदरवाइज हम कैवल्य का मतलब ये लेके चलें कि आत्मा निराकार के अंदर विलीन हो जाती है, एक हो जाती है। वेल इसकी भगवद गीता को हम वॉयलेट कर रहे हैं। रीजन भी भगवद गीता हमें बता रही है दैट अव्ययम, आत्मा जो है वो घुलनशील नहीं है, इट इज इनसॉल्युबल। तो इसलिए आत्मा जो है परमात्मा में जाके घुल मिल करके एक हो जाएगी, आत्मा परमात्मा एक हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। एज पर भगवद गीता ऐसा नहीं होता। साथ ही जो सोल है वो अविकारी है, यानी उसमें कोई विकार नहीं आता। यानी सोल में कोई विकार ला करके उसको भगवान बन जाएगी या निराकार हो जाएगी, वो नहीं, अविकारी है आत्मा। तो इसीलिए इन दोनों डेफिनेशन के अनुसार कैवल्य का मतलब निराकार में प्रवेश होकर के एक होना नहीं है। कैवल्य का मतलब केवल भक्ति, उसमें सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का मिश्रण नहीं है, केवल और सिर्फ और केवल शुद्ध भक्ति, प्रेम भक्ति होती है, उसको बोलते हैं कैवल्य की प्राप्ति। ठीक है, एज पर द डिस्क्रिप्शन गिवन इन दी भगवद गीता। तो इसीलिए जो चित्त में जो हमारी वृत्तियां हैं उनका निरोध होना, ये एस्पेक्ट है, लेकिन ये सेकेंडरी एस्पेक्ट है। प्राइमरी एस्पेक्ट है, इट इज द प्रोसेस ऑफ री एस्टैब्लिशिंग आवर रिलेशनशिप विद द सुप्रीम। भगवान के साथ जो हमारा रिश्ता है वो फिर से रिवाइव हो जाए, फिर से री एस्टैब्लिश हो जाए, उस प्रक्रिया को बोलते हैं योग। ठीक है जी। सो नो डाउट, सो यू हैव आस्क्ड दिस, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस कमेंट। BN जियाल जी, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। अगला सवाल है फ्रॉम चॉकलेटी चॉकलेटायर। ओके, प्रभु जी, कैन यू शेयर अबाउट द एसेंस ऑफ पतंजलि योग सूत्र ड्यूरिंग दिस सेशन, इट्स फिलॉसफी ऑफ भक्ति। देखिए, पतंजलि योग सूत्र है, ये योग में आता है, और जो षड दर्शन है उनमें जो फोर्थ स्टेज आती है, जो फोर्थ फिलॉसफी है, वो है पतंजलि योग सूत्र। इसके पहले जो आती है वो आती है न्याय फिलॉसफी आती है, वैशेषिका फिलॉसफी आती है, और उसका सांख्य फिलॉसफी आती है, एंड द फोर्थ फिलॉसफी इज पतंजलि योग सूत्र की फिलॉसफी। इसी बात फिर कर्म मीमांसा फिलॉसफी है, देन देयर इज भक्ति वेदांत फिलॉसफी विच इज भक्ति, लाइक दैट। तो इस प्रकार से ये फिलॉसफीज का लैडर है। इसमें फोर्थ है विच इज पतंजलि योग सूत्र। जो पतंजलि योग सूत्र है, इट डील्स मोर विद द माइंड। जो माइंड होता है वो डिस्ट्रैक्टेड भी होता है, डल भी होता है, स्ट्रगल भी करता है। जब हम भगवान में ध्यान लगाना चाह रहे होते हैं तो स्ट्रगल भी कर रहा होता है। फाइनली वो स्टेबलाइज हो जाता है, बट विद एफर्ट्स। और फाइनली जो फिफ्थ स्टेज होती है माइंड की, विच इज एफर्टलेस फोकस ऑन द सुप्रीम लॉर्ड। ठीक है जी। तो बेसिकली ये 5 स्टेजेस हैं। एक है डलनेस की, एक है डिस्ट्रैक्शन की, एक है जद्दोजहद की, फोर्थ स्टेज है एफर्ट के साथ फोकस में सफलता प्राप्त करने की, और फिर एफर्टलेसली फोकस प्राप्त करने की, दैट इज बेसिकली समाधि। तो इस प्रकार से ये 5 माइंड की स्टेजेस हैं जिसमें जो कि चर्चा में आती हैं। साथ ही अष्टांग योग के ऊपर हमने जो चर्चा की थी इन द प्रीवियस सेशन, कि उसमें अष्ट अंग हैं, यम नियम है, उसमें आसन भी है, उसमें प्राणायाम भी है। फिफ्थ वन इज प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। तो इस प्रकार से 8 स्टेजेस होती हैं अष्टांग योग के अंदर। तो और लोग सिर्फ आसन करके उनको लग रहा होता है वो वी आर डूइंग योगा, वी आर डूइंग योगा। वेल, इट इज नॉट लाइक दैट। तो इसीलिए ये पतंजलि योग सूत्र है। और पतंजलि योग सूत्र के जो फॉलोअर्स होते हैं, इनका भला लक्ष्य क्या होता है? क्या भक्ति होती है? वेल, टू सम एक्सटेंट यस, बट नॉट रियली। ज़्यादातर जो पतंजलि योग सूत्र के फॉलोअर्स होते हैं, दे वांट टू ईदर बिकम वन विद निराकार और बिकम वन विद द बॉडी ऑफ परमात्मा। सेवा नहीं करना चाहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक होना चाहते हैं। वेल, दैट इज नॉट रियली योगा। लेकिन अब पतंजलि योग सूत्र में कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि भगवान की सेवा करना चाहते हैं इन शांत रस। ठीक है जी। तो एक रस है शांत रस, दैट मीन्स रस ऑफ एडमायरेशन, भगवान को निहारना। इसको फिर भी हम भक्ति में कुछ काउंट कर सकते हैं, बिकॉज इसमें भगवान के रूप को हमने स्वीकार किया है, तो भगवान को हम निराकार नहीं मान रहे। और साथ ही भगवान में एक नहीं होने की इच्छा है, भगवान को निहारने की इच्छा है कि परमात्मा कितने सुंदर है, इनकी आंखें कितनी सुंदर हैं, इनके कमल नयन हैं, इनके होंठ कितने सुंदर हैं, इनके मोतियों जैसे दांत हैं, वाह, इनके कमल, इनके हस्त कमल हैं, इनके चरण कमल हैं, ओ सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। तो भगवान के जो रूप माधुरी में रह करके जो भगवान को निहारने का जो शांत रस है, उसमें भी पतंजलि योग सूत्र के कुछ लोग आते हैं एक्चुअली।
तो ये जो है इनको हम भी थोड़ा थोड़ा बहुत भक्ति में काउंट कर सकते हैं। रीज़न भी भगवान को निहार तो रहे हैं, चलो सेवा नहीं कर रहे, ठीक है जी, लेकिन कम से कम निहार तो रहे हैं, सो दैट्स वेरी गुड। लेकिन हाँ, जो भगवान के रूप में एक होना चाहते हैं या उनके शरीर से निकलने वाले प्रकाश में एक होना चाहते हैं, वो इसमें तो इनमें तो कोई सेवा भावना है ही नहीं जी। सो दैट्स वाई दैट्स नॉट रियली गुड। पर जहाँ भगवान को निहारना है, एडमायर करना है, स्तुतियों से उनका गुणगान करना है, शास्त्रों की स्तुतियों से, दैट इज कंसिडर्ड टू बी गुड, बट नॉट रियली गुड, बट यस बिगिनिंग टू बी गुड। ओके, अगला सवाल है, हरे कृष्णा प्रभु, आई एम 15 ईयर्स ओल्ड गर्ल, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर, ओके तो योगिता पूछ रही है, डिजायर टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स इन इस्कॉन टेम्पल्स एंड रिसाइड इन द लोटस फीट ऑफ अ गुरु। Okay, I live at a place where my father and brother are smoker alcoholics. I really need your guidance, Amogila Prabhu. What should I do after some time when I get older? पहले बात देखिए, भगवान के चरणों में या गुरु चरणों में बैठ जाना। गुरु जी यहाँ बैठे हुए हैं, आप उनके चरणों में जाके बैठ गए, क्या कर रहे हैं आप? बैठे हैं। That's not the really meaning of sitting at the lotus feet of Guru. Actually, गुरु के चरणों में स्थित होने का मतलब है, जो गुरु बोल रहे हैं ना, उनकी आज्ञा का पालन करना, दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ सिटिंग एट द लोटस फीट ऑफ गुरु, नॉट दैट वी लिटरली गो एंड सिट। अदरवाइज प्रभुपाद जी का आसन लगा, वहाँ जाके बैठ गए, क्या कर रहे हैं? कहते बैठे हुए जी, गुरु के चरणों में बैठे हुए, क्या कर रहे हैं? बैठे हुए। सो इसीलिए हमें कुछ ना कुछ टेंजिबली भी करना चाहिए। सो दैट मीन्स, और आपके घर में ऑफकोर्स आपके फादर, आपके ब्रदर, इफ दे आर अल्कोहलिक्स, दे आर स्मोकर्स, दैट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट। So what should I do after some time when I get older? When as you, अभी तो फिलहाल you are 15 years old, that means you must be in 10th class. So I would recommend you, Yogita, currently you should focus on your studies. आप पढ़ाई अच्छे से करो बेटा, आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, and then once you are done with your college, and then when you are in your family life, so you will have more freedom to do bhakti. अभी करंटली, क्योंकि अभी आप 10th क्लास में हो गए, मैक्सिमम 11th क्लास में हो गए, सो इसलिए अभी जो आपके आने वाले साल हैं, दे आर वेरी वाइटल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर करियर। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी इस करंट स्थिति में अभी आप ये मत फोकस करो कि आपके फादर जो हैं, आपके ब्रदर जो हैं, वो स्मोकर्स हैं, अल्कोहलिक्स हैं, इस पर आप फोकस मत करो। करंटली यू शुड फोकस ऑन योर स्टडीज़। वंस इन अ वीक यू कैन कम टू योर नियर बाय टेम्पल, जो भी आपके मंदिर, आपके घर के आसपास मंदिर हो, इस्कॉन टेम्पल हो, वहाँ जाइए, वहाँ दर्शन भी करिए और साथ साथ भक्तों का संग करिए। होता है अगर आपके आसपास कहीं ऐसा टेम्पल है जहाँ इस्कॉन गर्ल्स फोरम है, वहाँ भी आप जुड़ सकते हो। यू कैन हैव सम काइंड ऑफ इंटरेक्शन विद द गर्ल्स हु आर आल्सो लाइक यू, स्टडिंग एंड येट दे आर डूइंग भक्ति, उससे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। पर लेकिन हाँ, आपके घर का एनवायरनमेंट बहुत फेवरेबल नहीं है, इसको देख के आप डिस्करेज मत होइए। अभी अपना घर में क्या है, यू आर फाइनेंशियली डिपेंडेंट। तो जो लोग फाइनेंशियली डिपेंडेंट होते हैं उनकी इतनी दादागिरी घर में चलती नहीं है। जो लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं और जो घर चला रहे होते हैं, तो उनकी दादागिरी चलती है। अभी करंटली यू आर टू यंग ऑल्सो कि आप जो है घर में इन्फ्लुएंस करें अपने डिसीजन को, नहीं भक्ति घर में होनी चाहिए। सो आई वुड रिकमेंड कि यू कीप कमिंग टू द टेम्पल वेन एवर पॉसिबल, इन बिटवीन कम एटलीस्ट वंस इन अ वीक। बाकी टाइम ना बेटा आप ना पढ़ाई पे फोकस करो, अभी आपके लिए पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। सो फोकस होकर आप पढ़ाई करोगे, देन आपका करियर सेट हो जाएगा एंड यू आर सेटल्ड इन योर फैमिली लाइफ, एंड देन यू विल हैव मोर टाइम फॉर भक्ति। ठीक है योगिता, सो ऑल द वेरी बेस्ट। अगला सवाल प्रियंका नायक। तो प्रियंका नायक पूछ रही हैं, हरे कृष्ण प्रभु जी, नाउ आई एम प्रेग्नेंट और मैं अपने अनबॉर्न चाइल्ड को प्रभु के भक्ति के लिए बचपन से प्रेरित करना चाहती हूँ, ताकि वो इस संसार की माया में ना गिर के प्रभु के प्रेममयी भक्ति में खो जाए। ओके, काइंडली हेल्प मी, कैसे मैं अपने बच्चे को बचपन से ही भक्ति योग में आगे बढ़ने में सहायता करूं। सो प्रियंका, ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है कि आप अपने बच्चे को शुरू से संस्कार देना चाहती हैं। दैट्स रियली वेरी गुड। और बच्चा जब माँ की कोख में होता है ना, सबसे ज़्यादा इम्प्रेशनेबल एज यही होती है। तो बच्चे के चित्त पे, उसकी कॉन्शियसनेस पे सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है अभी इस वक्त। सब कुछ एकदम ब्रांड न्यू है, तो इसीलिए करंटली यू शुड बी वेरी वेरी स्पिरिचुअल। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ना यू चैंट हरे कृष्ण महामंत्र एज मच एज पॉसिबल जब आपकी हेल्थ अलाउ करें। अदरवाइज आपके कमरे में आप श्रील प्रभुपाद जी का हरे कृष्ण महामंत्र का बॉक्स आता है, वो चलता रहे, आपका 24 घंटे चलता रहे हल्की सी आवाज़ में, जिससे आपका रेस्ट भी हो जाए एंड येट दोज वाइब्रेशंस आर कमिंग टू यू। तो ये बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है जी। साथ ही आप स्क्रिप्चर्स पढ़िए, लाइक श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, इनको पढ़िए। इनको पढ़ेंगे ना तो आपको होता है कि हम पढ़ते हैं तो कॉन्टम्पलेट करते हैं, उस कॉन्टम्पलेशन से हमारी कॉन्शियसनेस इंपैक्ट होती है और हमारी कॉन्शियसनेस से जो बच्चा होता है वो इंपैक्ट होता है। तो इसीलिए ये करिए, सिर्फ और सिर्फ प्रसाद पाइए, दैट्स इट, नो नॉन ऑफर्ड आइटम, नथिंग एट ऑल। तो आपका जो प्रसाद जाएगा
बेसिकली उसी से आपका खून बनेगा और उसी खून से फिर आपका बेसिकली बच्चे का भी हड्डी मांस पंजा वगैरह बनेगा। दैट्स ऑल्सो वेरी गुड। बाद में जब बच्चा जब बाहर भी आता है तो इवन आप क्योंकि प्रसाद पाती हैं तो इसीलिए उसी का दूध बनता है, जो स्त्री का स्तन होता है, तो वहाँ से जब बच्चा दूध पान करता है तो उसको वही प्रसाद ही मिलेगा। रीजन बिंग यू वट एवर यू ईट इज प्रसादम। तो इसलिए मोस्ट सात्विक चीज़ें बच्चे को देने का प्रयास करना चाहिए ताकि उसके अंदर के जो इंप्रेशंस हैं दे शुड बी सुपर सात्विक। तो अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा बचपन से भक्त बने, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके अंदर ना सत्वगुण का विकास किया जाए। रजोगुण में देयर इज डिस्ट्रैक्शन, तमोगुण के अंदर देयर इज डलनेस। तो डलनेस भी अच्छी नहीं है, डिस्ट्रैक्शन भी अच्छी नहीं है। सत्वगुण इज़ वेरी गुड, सत्वगुण में देयर इज फोकस एक्चुअली। तो सात्विक खाइए, सात्विक देखिए, भगवान को देखती हैं तो दैट इज़ बेस्ट, वो तो दिव्य है। तो इसीलिए ऐसा क्या करिए, और थोड़ा चलिए भी करिए, थोड़ा चलना भी चाहिए, और इन बिटवीन जाइए, दर्शन करिए भगवान के दर्शन पे जब करें तो भगवान की डीटीज़ पे आप ध्यान लगाइए। तो भगवान के सुंदर चेहरे पे जब आप फोकस करेंगी, ध्यान लगाएंगी, सो इसलिए वो ही आपके मानसिक पटल में रहेंगे, आपके मन में, एंड दैट वेज योर चाइल्ड इज इम्पैक्टेड लाइक दैट। बाकी देखिए, जब बच्चे बड़े होते हैं और जब दुनिया देखते हैं तो ऑफकोर्स दे वॉन्ट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड एज वेल। तो एकदम से इतना भी एक्सपेक्ट मत करिए कि आपका बच्चा बचपन से ही एकदम भक्ति में एकदम एब्जॉर्ब्ड हो जाएगा। हो जाए बहुत ही अच्छी बात है, हम तो प्रार्थना करते हैं, लेकिन ये कि ऐसा हो भी सकता है कि ना कुछ स्वाद तो दुनिया के चखना चाहेगा, बिकॉज वो टीवी भी देखेगा, इंटरनेट भी देखेगा, लोग ऐसे एंजॉय कर रहे हैं, दे आर हैविंग फन, उसको देखे लगे यार वो आई शुड ऑल्सो हैव सम फन लाइक दिस, वो इंस्पिरेशन उसके अंदर आएगी। तो इससे थोड़ा बहुत तो दुनिया को एक्सप्लोर करेगा, लेकिन वो ये सेफ बाउंड्रीज में कर सके, इसके लिए आप निश्चित रूप से यू कैन इंश्योर दैट, उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रख सकती हैं आप। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत तो गलत संगति में पढ़ने के चांसेस भी रहेंगे, कहीं ना कहीं होता है लड़की या लड़का हो, आगे जाके किसी से धोखा भी खाए, अगर खाता भी तो दैट हेल्प्स, ऑल्दो वी प्रे ऐसा ना हो, लेकिन ऐसा होने के चांसेस रहते हैं एक्चुअली। तो इसीलिए जितना ज़्यादा बचपन में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं स्पिरिचुअलिटी की बच्चों के अंदर, सो उतने ज़्यादा उनके चांसेस रहते हैं कि जो बड़े होंगे दे वुड हैव मोर स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन। तो इसीलिए आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन योर अपब्रिंगिंग ऑफ योर चाइल्ड। अब बच्चे की अच्छी, आपकी अपब्रिंगिंग अच्छी हो, आई प्रे फॉर दैट। बट येस, पेरेंटिंग इज़ एन आर्ट, और ये आर्ट जो है बेसिकली हमें सीखनी चाहिए, हमें एक्चुअली इसके ऊपर कोई ना कोई कोर्सेज करने चाहिए। जो सक्सेसफुल पेरेंट्स हैं उनसे हमें गाइडेंस लेनी चाहिए। इन दिस वे यू कैन ऑल्सो बी अ ग्रेट पेरेंट ऑफ योर अपकमिंग चाइल्ड। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगला सवाल, हरे कृष्ण प्रभु जी, भगवान श्री कृष्ण में पूर्णतः समर्पित होना चाहता हूँ, कैसे क्या करना है, बस भक्ति में खो जाना चाहता हूँ। हरे कृष्णा। साहिल शर्मा, वेरी गुड, आपकी स्पिरिट बहुत अच्छी है जी, कि आप भक्ति में बस खो जाना चाहते हैं, भगवान श्री कृष्ण में खो जाना चाहते हैं। लेकिन खो जाने के लिए शुरुआत होती है श्रवणम। हमने जो पिछला सेशन लिया था उसमें जो पहला जो थी वो थी श्रवणम, एंड देन केम कीर्तनम, एंड देन कम्स स्मरणम। तो सबसे पहले श्रवण कीर्तन में जितना ज़्यादा आप अच्छे से एब्जॉर्ब होंगे, मोर यू हियर अबाउट कृष्णा, मोर यू हियर कृष्णास नेम्स, इस एब्जॉर्प्शन में खोना ही खोना है एक्चुअली, ठीक है जी। और साथ ही भगवान की सेवा भी करनी चाहिए। यू कैन प्रीच ऑल्सो द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड, हमें प्रचार प्रसार में लगना चाहिए। तो सो साहिल शर्मा, वेल आई वुड रिक्वेस्ट यू दैट यू गेट इनटू भक्ति बाय लिसनिंग अबाउट द लॉर्ड। और खोने और को मतलब नहीं होता, ऐसा नहीं हम कृष्ण के अंदर कहीं खो गए, नहीं सर, कृष्ण के बारे में सुनते सुनते उनके स्मरण में, उनके नाम में, उनके रूप में, उनके गुणों में, उनकी लीलाओं में, ये खोना है एक्चुअली हमको, ठीक है जी। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बट येस, ये सब करने के लिए यू हैव टू डू एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। भगवान के भक्तों के संग में रहेंगे तो आपको इंस्पिरेशन मिलेगी कि यार ये वाकई में करना है, ये भी तो कर रहे हैं, ये भी तो कर रहे हैं, ये भी तो कर रहे हैं, तो मेरे को भी करना है। सो वो इंस्पिरेशन मिलती है हमको। जैसे एल्बर्ट्रॉस है ना, एल्बर्ट्रॉस नाम का पक्षी जो है वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, इतना लंबा सफर तय करता है वो। पर कैसे कर लेता है वो? क्योंकि वो संगति में करता है, साथ साथ उड़ रहे होते हैं। तो यहाँ आप इसको देखा, ये भी तो उड़ रहा है, ये भी तो उड़ रहा है, तो मुझे भी उड़ना है। तो इसी प्रकार से हम भगवान की भक्ति में खो पाते हैं बाय रेगुलरली एसोसिएटिंग विद द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, ठीक है जी। ओके, अगला सवाल, हरे कृष्ण प्रभु जी, आई एम मेडिको। ओके, मुझे कई बार डर लगता है, मेरे आसपास के लोग काफ़ी नेगेटिव माइंडसेट के हैं और कुछ भी गलत बोलते हैं। कभी कभी मन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। कई बार डर भी लगता है कि कुछ गलत ना करें मेरे साथ। हाउ टू डील विद दीज पीपल, ऐसे लोगों से कैसे डील किया जाए? देखें, दे में हार्म यू। कभी कभी तो खैर ये जस्ट फियर होता है, इट्स अ काइंड ऑफ फियर। जैसे कई लोगों का फियर होता है पानी से, कई लोगों का फियर होता है हाइट से, तो भी एक तरह का फियर होता है कि ना ये लोग कहीं मुझे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। सो मॉब से, भीड़ से, लोगों से डर लगता है ये कहीं कुछ मेरे प्रति कुछ करना बैठे। सो एक तरह का फियर है। समवेयर यू हैव टू कॉन्कर दिस फियर एज वेल। ऐसा नहीं कि सब लोग नेगेटिव भरे हुए हैं और वो कुछ कर ही देंगे आपको।
दे आर नॉर्मल पीपल, समटाइम्स इट इज जस्ट परसेप्शन, दैट्स इट। ये हमारे मन की एक मनोकल्पना होती है, दैट्स वाई। बाकी होता है कि मान लीजिए वाकई में आपके आसपास ऐसे नेगेटिव माइंडेड लोग हैं, तो फिर क्या करें भला? अगर नेगेटिव माइंडेड लोग हैं तो एक तो ये है कि वो अपनी एसोसिएशन आपको दें और आपके माइंड सेट में भी नेगेटिविटी भर दें। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप अपने माइंड में इतनी पॉजिटिविटी रखें बाय कल्टिवेशन ऑफ डिवोशन टू गॉड कि आपकी पॉजिटिविटी उनकी नेगेटिविटी पे हावी हो जाए और वो पॉजिटिव हो जाए। तो या तो वो अपना रंग आप पे चढ़ाएंगे या आप अपना रंग उन पे चढ़ाएंगे। जिसका रंग ज़्यादा होगा, ज़्यादा इंटेंस होगा, वो दूसरे को अपने रंग में रंग लेगा जी। जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका गए, अमेरिकन आर इनटू सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति में पूरी तरह से लिप्त हैं ये लोग, लेकिन प्रभुपाद जी की कन्विक्शन इन कृष्णा वॉज टॉलर देन देयर कन्विक्शन इन सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो प्रभुपाद जी की जो कन्विक्शन थी वो इनकी कन्विक्शन को खा गई एक्चुअली। सो इसीलिए अगर आपकी पॉजिटिव कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग होगी, देन यू कैन ऑल्सो इम्पैक्ट देम बाय योर इंटेंस पावरफुल कन्विक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो इसलिए अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं, ट्राई इन्फ्लुएंसिंग देम, यस, इन अ माइल्ड वे, सॉफ्ट वे, इन अ वेरी टैक्टफुल वे, ट्राई टू डू दैट। ओके, बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल आ रहा है, प्रभु जी हाउ आई कैन मेक अ स्माइल टू द ब्यूटिफुल फेस ऑफ श्रील प्रभुपाद, व्हाट शुड आई डू? आप प्रभुपाद जी के चेहरे पे मुस्कान लाना चाहते हैं। पहली बात तो ये इच्छा बहुत अच्छी है कि भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, जो आचार्यज हैं, उनके मुख पे मुस्कान लाने की एक इच्छा रखना, इसको बल्कि अपना एम्बिशन बनाना, दैट आई कैन ब्रिंग स्माइल ऑन द फेस ऑफ द प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन भला श्री प्रभुपाद जी के चेहरे पे आप स्माइल कैसे ला सकते हैं? श्री प्रभुपाद जी जो करने के लिए आए थे, अगर आप उसमें सहयोग देते हैं, प्रभुपाद जी जो देने के लिए आए थे आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, दैट वुड ब्रिंग स्माइल ऑन हिज फेस। तो वो क्या देने के लिए आए थे? ही केम टू गिव कृष्ण कॉन्शियसनेस। अच्छा, और साथ ही आप क्या करें? उनके गिफ्ट को और आगे बांटने में हेल्प कर रहे हैं। दैट वुड स्माइल क्या, ही वुड बी हैविंग, मतलब फुल ऑन, मतलब पूरे दांत दिखा करके ही विल बी हैप्पी। तो इसीलिए श्री प्रभुपाद जी को अगर आप बहुत बहुत खुश करना चाहते हैं तो खुद को भक्ति में एक तो संलग्न करिए और साथ ही इसका प्रचार प्रसार भी करिए। तो प्रभुपाद जी जब किसी ने पूछा व्हाट इज इस्कॉन, तो श्री प्रभुपाद ने कहा चैंट हरे कृष्णा, स्प्रेड हरे कृष्णा। तो अगर आप ये दोनों काम करते हैं, चैंट हरे कृष्णा अटेंटिवली, विद एब्जॉर्प्शन, विद कॉन्सेंट्रेशन, विद डिवोशन, ठीक है, एंड स्प्रेड हरे कृष्णा with all means you do this, that will bring smile on the face of Srila Prabhupada. साथ ही of course Srila Prabhupada बोला करते थे, your love for me would be known by how you nicely cooperate with each other after I leave. So आप भक्तों के समाज में जुड़ते हैं, then bringing the sense of cooperation with each other, so उससे भी Srila Prabhupada जी बहुत खुश होते हैं। And of course you chanting हरे कृष्ण महामंत्र, रीडिंग Srila Prabhupada's books, जो कि उन्होंने इतनी मेहनत से लिख के दिए हैं। रात को Srila Prabhupada 11 से लेकर 1 बजे सोया करते थे और रात को 1 बजे से लेकर के सुबह के 4 साढ़े 4 बजे तक ही वुड ट्रांसलेट बुक्स एंड देन ही वुड कम फॉर मंगल आरती। सो दैट्स वाई प्रभुपाद जी ने जो रात को जो जग करके बुक्स दिए हमको, इन बुक्स को अच्छे से पढ़ना, अटेंटिवली पढ़ना, बहुत विद रैप्ट अटेंशन मार्क करना, अच्छे से इनको अपने हृदय के अंदर सम्माहित करना, दैट वुड ब्रिंग स्माइल ऑन हिज फेस एक्चुअली। ओके, अगला सवाल है, प्रभु जी हम भक्ति में कैसे डेडिकेटेड रहें? फल की आशा कहीं ना कहीं हो ही जाता है, भक्तों का संग करना चाहता हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन फल की इच्छा पता क्यों हो जाती है? बिकॉज हमें लगता है कि ना फल ही ज़रूरी है, बट एक्चुअली उस एक्टिविटी में लगना ही अपने आप में ज़रूरी होता है। एंड व्हेन वी हैव दिस कॉन्शियसनेस देन वी आर एबल टू परफॉर्म बेटर। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति फल के बारे में सोचता रहता है, फल मिलेगा नहीं मिलेगा, सफल होगा नहीं होगा, सफल विफल, सफल विफल, सफल विफल, फल फल फल, फल की सोच रहा हूँ मैं, पर इसमें मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है, इस वजह से मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ अपने उस टास्क के ऊपर। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छा फल मिले तो फल के बारे में मत सोचिए, फल के बारे में सोच करके भी जस्ट वेस्ट ऑन एनर्जी। तो इसीलिए हमें उस पर फोकस करना चाहिए जो कि हमारी ड्यूटी है। सो दोज हु आर ड्यूटीफुल दे बिकम ब्यूटीफुल। तो इसलिए अपनी ड्यूटी अच्छे से करें और फल जो है भगवान को अर्पित करें। और जैसा हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था कि फिर भगवान क्या करेंगे, उस फल को खा जाएंगे? नहीं, वो फल भगवान फिर हम ही को देते हैं वापस, एज प्रसादम, एज मर्सी, एज ब्लेसिंग्स। सो इसीलिए ये मानते हुए कि मुझको अच्छे फल के लिए फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, बल्कि और दूसरी बात यह है कि जो फल है वो तो वास्तव में भगवान के लिए है, और ऐसे नहीं भगवान उसको रख लेंगे, मेरे को ही देंगे बाद में बाबा, तो मैं क्यों उसके फल के पीछे भाग करके मैं अपना काम खराब कर रहा हूँ। सो इसीलिए अच्छे फल के लिए फल की इच्छा ना करें। जो भगवान ही कह रहे हैं ना, फल की इच्छा ना करो, इसका मतलब ये नहीं फल नहीं मिलेगा,
ना इसी से ही अच्छा फल मिलेगा, एक्चुअली ज़्यादा अच्छा फल मिलेगा. सो विद दिस कॉन्शियसनेस यू कैन लिव. ओके, हरे कृष्णा. पूरी पूछ रही है, हरे कृष्णा भक्ति करते समय बहुत सी रुकावटें आती हैं जो केवल तभी जा सकती हैं जब हमारे पास कोई हमें डांटने वाला हो, जो हमसे पूछ सके कि 16 माला हुई, पूजा की या नहीं. नहीं, लाइक दिस. तो इस कंडीशन में मैं अपने गुरु किस तरह बना सकती हूँ, प्लीज़ बताइए मुझे. ओके, वैसे ऑफकोर्स कोई अच्छा रहता है, कोई हमारे ऊपर डंडा लेके बैठा रहे तो बहुत ही अच्छा है, वेरी गुड, दैट ब्रिंग्स डिसिप्लिन. लेकिन जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं, देयर इज़ वन थिंग जिस पे हमें काम करना चाहिए, विच इज़ नोन एज सेल्फ अकाउंटेबिलिटी. सेल्फ अकाउंटेबिलिटी यानी हम खुद अकाउंटेबल हैं अपने खुद की ड्यूटीज़ को लेकर के, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर के, चाहे मेरी करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, या फिर मेरी स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, या मेरी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो. जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अल्टीमेटली सेल्फ अकाउंटेबिलिटी. ऐसा नहीं हमारे ऊपर हमेशा कोई डंडा लेके बैठा रहेगा, हाँ किया कि नहीं, पूजा की नहीं की, 16 माला की नहीं की. हमेशा कोई नहीं बैठेगा, और अगर बैठ भी जाएगा ना, उसको धोखा दिया जा सकता है. हाँ कर ली, हो गए, हाँ पूजा, हाँ कर ली, तो धोखा भी दे सकते हैं हम ऐसे तो. सो बेस्ट है सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि हम खुद को धोखा नहीं देते, खुद को नहीं. हम जानते हैं हम कितने पानी के अंदर है, हमें पता होता है. तो इसीलिए सेल्फ अकाउंटेबिलिटी लेकर के आइए. ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति आपके ऊपर हमेशा बैठे रहे. इन द बिगनिंग टाइम ऑफ कोर्स देयर आर समटाइम्स सम मेंटरिंग इज रिक्वायर्ड, स्ट्रिक्ट विजिलेंस इज रिक्वायर्ड, बॉडी चेकिंग इज रिक्वायर्ड, लेकिन ये हमेशा चलता रहेगा नहीं, ऐसा नहीं है. सो इसलिए सेल्फ अकाउंटेबिलिटी लेकर के आए, एंड दिस वे यू कैन बिकम सीरियस. इफ़ यू आर रियली सीरियस अबाउट द गोल, और गोल क्या है, लव ऑफ गॉड, so then you will be serious in that activity, because this activity is so very important, because I am to get love of God. So focus your mind on the goal of these spiritual activities जिसके लिए भगवान ने हमें बनाया है. So just focus on that, and in this way you can bring natural sense of responsibility in you. Okay, अगला सवाल आ रहा है दीपिका नाथ से. मैं जानना चाहती हूँ प्रभु जी, हम कृष्ण को पूर्ण समर्पण कैसे करें ताकि हमारी भक्ति में वृद्धि हो. इसके साथ ही हम भक्ति में कैसे आगे कैसे बढ़ें और सभी ईश्वर से विमुख कभी भी ईश्वर से विमुख ना हो. हरे कृष्णा. इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम नियमित रूप से भगवान के भक्तों का संग करें. एक्चुअली भगवान के प्रति समर्पण होने का मतलब क्या है, भगवान की वाणी के प्रति समर्पित होना. अच्छा, भगवान की वाणी के प्रति समर्पित होना, भगवान की वाणी कहाँ है जी? भगवान की वाणी है श्रीमद् भगवद गीता. तो इसलिए भगवद गीता आज आप पढ़ेंगे तो आपको डाउट्स आएंगे, भगवान ऐसा क्यों लिख रहे हैं बोला. उसके लिए आपको जाना पड़ेगा डिवोटीज के पास. तो आप जब भगवान के भक्तों के पास जाओगे, दे वुड गिव यू द गाइडेंस, क्योंकि भगवान यहाँ ये बताना चाह रहे हैं, ये करिए, ऐसा मत करिए. सो आप वो जो डूज एंड डोंट्स है, जब उनको फॉलो करेंगे जो कि आपको मिल रहे हैं भक्तों से, then you can follow Krishna's instructions. And when you can follow Krishna's instruction, when you are following Krishna's instructions, तो आप भगवान के प्रति शरणागत हो, आप उनको समर्पित हो गए. So it means surrendering to Krishna means surrendering to his pure devotees. ठीक है जी. And those who are sure devotees, for sure, like that. तो हमारी भक्ति जो है दिन दूनी रात चौगनी आगे बढ़ती है. फिर हम कभी विमुख नहीं होते, और कभी खुदा ना खास्ता विमुख होने का मालूम मन में भाव आया भी, there are devotees to pull our ears. विमुख हो रहे हो भगवान के, हाँ फोकस करो. So Krishna's devotees are there to guide us towards the Lord. So that way, in this way, you can train your consciousness to be always towards directed towards the Lord, like that. तो भक्तों का संग करिए. वास्तव में सारा खेल एसोसिएशन का है. एसोसिएशन इज समथिंग विच कैन मेक अस, एसोसिएशन इज समथिंग विच कैन ब्रेक अस. ओके, अगला सवाल है फ्रॉम सूरज सिलोरा. पूछ रहे हैं आफ्टर आई डाई, उसने बहुत से पहले पाप किए हों, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं और उसको क्या बेनिफिट मिलेंगे. ठीक है, मीन दैट मीन्स अगर आप मरने के बाद उसने पहले बहुत पाप किए हों, ओके, हम क्या कर सकते हैं और उसको क्या बेनिफिट मिलेंगे. अगर आप भक्ति करते हैं तो मेरे ख्याल से आप राइट आफ्टर यू डाई, तो भक्ति करके भला आपको क्या लाभ मिलेगा. आपने भले ही कोई पाप वगैरह भी किए हों. वेल, भगवान श्री कृष्ण गीता के अंदर साफ साफ बता रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारे सारे पापों से तुमको मुक्त कर दूंगा, मैं तुम्हारी एस्ट्रोलॉजी चेंज कर दूंगा. सिर्फ एक काम कर लो, माम एकम शरणम व्रज, दैट्स इट.
सर्व धर्मान परित्यज्य, सारे संसारी धर्मों को त्याग किनारे करो, इकलौते कृष्ण की शरण में आ जाओ। भगवान आपको आपके सारे पापों से आपको मुक्त करा देंगे। जैसे कि आपने सवाल पूछा, एंड यू कैन रीप लॉट ऑफ बेनिफिट्स। जैसे मन जो है आपका शुद्ध हो जाएगा, मन बहुत कूल हो जाएगा, इंटेलिजेंस बहुत शार्प हो जाएगी, स्पिरिचुअल एक्यूमेंट बढ़ जाएगा, इवन योर फिजिकल हेल्थ वुड ऑल्सो इंप्रूव बाय स्पिरिचुअलिटी। देयर इज वन स्टडी इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं, द प्रैक्टिस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, द चैंटिंग द नेम्स ऑफ द लॉर्ड इंक्रीजेज वंस इम्यूनिटी ऑल्सो। सो इवन हेल्थ भी अच्छी होती है व्हेन वी बिकम स्पिरिचुअल। ठीक है जी। अगला सवाल ओके आ रहा है फ्रॉम रेणु कार्तिक, पूछ रही है, आई बिकेम वेरी एंशियस अबाउट माई मटीरियल गोल्स बट एट द सेम टाइम आई नो दैट कृष्णा इज देयर फॉर मी। यस, सो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? वेल, इन केस यू आर एंशियस, देखिए एंशियस होना टू द एक्सटेंट यू आर रिस्पॉन्सिबल, दैट्स फाइन। लेकिन एंशियस कि ना पता नहीं क्या होगा, सफलता मिलेगी विफलता मिलेगी, वेल देयर इज कृष्णा। डू योर बेस्ट एंड देन कृष्णा विल टेक केयर ऑफ रेस्ट, प्रोवाइडेड यू हैव डन योर बेस्ट। ये बहुत जरूरी है। जब आप एफर्ट्स करें तो इस प्रकार से एफर्ट्स करें दैट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द एफर्ट्स। और एफर्ट्स करने के बाद जब प्रेयर्स करें तो प्रेयर ऐसे करें एज इफ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द प्रेयर्स। तो एफर्ट्स और प्रेयर्स दोनों 100% करेंगी तो दोनों का मिला जुला जो आपको रिजल्ट मिलेगा दैट वुड ऑल्सो बी 100%। तो इसीलिए हमें दोनों में पूरी जान फूकनी चाहिए। एफर्ट्स में भी एज इफ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन एफर्ट्स, फिर प्रेयर्स में एज इफ एवरीथिंग इज ऑन प्रेयर्स, लाइक दैट। सो इसलिए दोनों की फिर एवरेज आपको मिलेगी। सो 100 + 100 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 100। सो इस प्रकार से हमें दोनों कार्य करने चाहिए। सो आई एम गिविंग यू वन फॉर्मूला, E + P इज इक्वल टू EP। E + P इज इक्वल टू EP। E stands for efforts, P stands for prayers, and EP stands for everything possible. So efforts plus prayers is equal to everything possible. I repeat, efforts and prayers, when they combine together, everything possible. That's the result actually. तो इसीलिए अगर आप बहुत anxious about your material goals but at the same time you know that Krishna is there, yeah, so you should be anxious in the sense you should be responsible, put your efforts full on and then pray to Krishna, and Krishna do that which is best for me. ये मत मांगिए भगवान ऐसा ऐसा हो जाए, कृष्ण से मांगिए भगवान मेरे लिए जो बेस्ट है ना आप मुझको वो दो एक्चुअली। एंड कृष्णा ही इज द ग्रेटेस्ट वेल विशर। इवन हम भी अपने इतने बड़े वेल विशर नहीं है, लॉर्ड कृष्णा इज इवन बेटर वेल विशर देन वी आर सेल्स फॉर आवर ओन सेल्स। सो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, यू डू बोथ ऑफ देम इन दिस वे। ठीक है जी। ओके, अगला सवाल आ रहा है फ्रॉम कार्तिकेय महाजन, व्हाट्स द नीड ऑफ डूइंग योगा? शुडंट वी जस्ट वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल? ओके, ऑल राइट। अच्छा, वेलफेयर ऑफ द पीपल, अच्छा लेकिन वेलफेयर का वैसे मतलब होता है क्या? क्या मतलब होता है कि औरों को भला करना है? यस। अच्छा, कैसे भला करते हैं? कि गरीबों को खिलाइए, गरीबों को खिलाना जो है उनका वेलफेयर करना है। अच्छा, उसका उनका पेट भर गया, ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर भी वो फिर आपके जैसा भी दानवीर मिल गया तो उनको कोई खाना खिलाने के लिए है, बट वंस यू आर नॉट देयर फिर उनकी देख रेख कौन करेगा भला? सो दे वुड कंटिन्यू टू सफर। दैट मीन्स when we are catering to just social work on physical platform, it's a temporary relief, it is not permanent relief. Permanent relief देने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें we are to also cater to the other aspects of our existence. हमारी इस existence के अंदर हमारा physical existence भी है, साथ ही हमारे spiritual existence भी है, we the soul. तो इसीलिए दोनों का ध्यान रखना चाहिए एक्चुअली। तो अगर आप गरीबों को खाना खिलाते हैं अच्छा है, लेकिन अपने आप में इनकम्प्लीट है, ये अधूरा है ये, क्योंकि हम सिर्फ फिजिकलिटी की चिंता कर रहे हैं, हम स्पिरिचुअलिटी की तो चिंता कर ही नहीं रहे। बोथ आर रिक्वायर्ड, राइट। तो आप देखोगे जैसे मान लीजिए कोई अगर कोई सड़क पे कोई बच्चा हो रो रहा हो तो एक है उसको हम इग्नोर करें, किनारे करें, जैसे रोते रहते हैं, हाँ नहीं तो हम ना घर संभालेंगे इन लोगों के दुखड़े सुनेंगे हम, हाँ नहीं तो। एक तो ये एटीट्यूड है। सेकेंड एटीट्यूड है, हाँ बच्चे के पास गया, अरे बच्चा रो रहा है, ये लो बेटा, ये भाई एक डेयरी मिल्क की चॉकलेट देना भैया जरा, ये लो बेटा डेयरी मिल्क की चॉकलेट ना खाओ, हाँ आप तो अब नहीं रोगे ना, यम 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 यम, वेरी गुड, ओके चॉकलेट खाई उसने, आप चले गए। उसके बाद बच्चे ने फिर रोना शुरू कर दिया जी। तो यानी ये सोल्यूशन था पर ये टेम्परेरी सोल्यूशन था। फिर थर्ड ये है कि ना एक व्यक्ति आया पूछे, भाई आप ऐसे यहाँ बच्चे आप यहाँ रो रहे हो बेटा, आपके मम्मी पापा कहाँ रहते हैं? बताएगा फला फला जगह पे ना मेरे मम्मी पापा रहते हैं, प्लीज़ मेरे को ले चलो। ओह चलो 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 बेटा, चलो चलो चलो, और फिर आप उसको ले गए, उसके माता पिता से मिला दिया आपने, विच इज़ द बेस्ट सोल्यूशन, थर्ड वन। सो इसीलिए योगा जो है, बेसिकली योगा ऐसा जैसे हमने डिस्कस किया था, इट्स द प्रोसेस ऑफ री एस्टैब्लिशिंग आवर रिलेशनशिप विद द सुप्रीम लॉर्ड। सो बच्चे को अपनी माता पिता से मिलाना ये सबसे बड़ी सेवा है। उसी प्रकार से जब हम सोल को भगवान के नज़दीक लेकर के जाते हैं, दिस इज द बेस्ट सर्विस। मानव सेवा या माधव सेवा? वेल, मानव को माधव के पास लेके जाना यही असली मानव सेवा है, और ये माधव की सेवा भी होगी और से मानव की सेवा भी होगी।
तो इसलिए अलग से हम सोचें कि हम फिजिकली किसी की हम हेल्प कर देंगे, किसी को गरीब को खिला दें, ये अच्छी बात है, हम भी खिलाते हैं. ISKCON has fed in wave 1 around 3 crore plates of sanctified food to the needy people. Wave 1 में every day 1 lakh plates of sanctified food was going. So यानी नीडी लोगों को तो हम भी खिला रहे हैं, लेकिन क्या खिला रहे हैं? प्रसाद. जगन्नाथ जी का प्रसाद खिलाते हैं. ऐसे नहीं बस हलवाई ने बनाया और उसको उड़ेला, चलो जी खिलाओ गरीबों को, भोग लगता है उसको जी. यस, तो इसीलिए दैट वेज वी कनेक्ट व्हेन वी ब्रिंग कृष्णा इनटू इवन आवर सोशल वर्क. दैट मेक्स सोशल वर्क कंप्लीट, अदरवाइज वो इनकम्प्लीट है. देयर आर पीपल हु गिव डोनेशंस इवन इन ऑर्फनेज, और देना भी चाहिए, लेकिन सोचो बस ये हो गया अपना दान. नहीं 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 नहीं, साथ में हमें स्पिरिचुअलिटी के लिए भी, स्पिरिचुअल कल्चर के लिए, स्पिरिचुअल एजुकेशन के लिए, इसके लिए भी दान देना चाहिए. तो इसलिए योगा जो है इट इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि अदर ये जो सोशल वर्क वेलफेयर एक्टिविटीज़ हैं ये टेम्परेरी हैं एक्चुअली. जैसे मान लो किसी को पिंपल निकल आए ना, अगर एक तरीका मैं क्लीन एंड क्लियर लगाऊं या फिर अल्ट्रा क्लैरिसेल लगाऊं और मेरा पिंपल यहाँ से गायब, फिर वो यहाँ से निकल आएगा. फिर मैंने यहाँ लगाया अल्ट्रा क्लैरिसेल क्लीन एंड क्लियर, यहाँ से गायब, वो यहाँ निकल आया, यहाँ निकल आया. पर इसका एक्चुअल सोल्यूशन क्या है? इसकी रूट पे अटैक करना. अगर खून अगर गंदा होता है तो आपको पिंपल निकलते रहते हैं. तो इसलिए आपको ब्लड प्यूरीफायर लेना चाहिए. ब्लड प्यूरीफायर में मे बी यू कैन टेक साफी, मे बी यू टेक सम नीम जूस, उससे ब्लड प्यूरीफाई होगा एंड देन यू गेट ऑल पिंपल्स गॉन. ये परमानेंट सोल्यूशन है. तो इसीलिए हम जब सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज सब करते हैं, ये क्लीन एंड क्लियर और ये अल्ट्रा क्लैरिसेल वाला सोल्यूशन है. परमानेंट सोल्यूशन क्या है? एट द रूट we have to connect everyone to the Supreme Lord, and then people would be naturally happy forever. They would be in Vaikuntha. So experiencing Vaikuntha life is a permanent solution to all the problems. तो आपने पूछा है what's the need of doing yoga? Shouldn't we just be working for the welfare of the people? Well, yeah, of course we should do welfare. But what is real welfare? Real welfare is not just for the body. Body के साथ साथ soul का भी ध्यान रखना है. जैसे कपड़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, और कपड़े के अंदर जो इंसान है ना, उसका भी ध्यान रखना है. सिर्फ कपड़े अगर हम धो देंगे that's good, लेकिन साथ ही जो अंदर है उसका भी ध्यान रखना है. दूसरा से ये चमड़ा है, ये कपड़ा है, इसका ध्यान रखना हाँ बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन इस कपड़े के अंदर जो है आत्मा भी रहती है, उसका भी ध्यान रखना ज़रूरी है. अगर पिंजरे को साफ़ करना ज़रूरी है तो अंदर जो तोता बैठा हुआ है ना, उसको खाना खिलाना भी ज़रूरी है, नहीं तो तोता मर जाएगा. आपको सोल कहीं मरती नहीं है, बट सोल इज़ ऑलवेज स्टार्विंग, तो इसलिए वो दुख बना रहेगा हमेशा. तो इसीलिए स्पिरिचुअल कल्चर को लेकर के आना बहुत ज़रूरी है. दैट फेज वी सी दैट ये जो हमारा सोशल वेलफेयर करने की जो इच्छा है, दैट बिकम्स कंप्लीट. So इसीलिए it should not be just CSR means corporate social responsibility. It should be corporate spiritual responsibility. That makes social work actually complete by adding spirituality into it. All right, thank you very much, Hare Krishna. Thank you very much for asking such nice question. Wishing you a very Krishna conscious yoga day. Hare Krishna.